जय श्री राम दोस्तों। और ये राम लक्ष्मण जनकपुरी में है और वहाँ धनुष का प्रसंग चल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रभु चितई पुनि चितन मही राजत लोचन लोल खेलत मन सीजे मीन जुग जुग विधु मंडल डोल। श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडली रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिग सुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसावलो की लोचन जलुरज लोचन कोना जैसे परम कृपान कर सोना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी की वाणी रूप भ्रम की उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रहा। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कि कोए की तरह रह जाता है, जैसे भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ रह जाता है। संकुची व्याकुलता बढ़ी जानी धरी धीरज प्रतीत ओरयानी तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सत्य है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरूप है। यानी कि जो सीता जी हैं वो सकुचा गई और धीरज धरकर अपने हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन में मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में ही मेरा चित्त और वास्तव अनुरूप है। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोह रघुवर के दासी जे के जेहि पर सत्य सनेहु सोते मिले न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यानी कि सीता जी कहती हैं कि तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनूंगी मैं, और जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चित ही प्रेम तन ढाना कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की कतेहु धनु कैसे चितवन गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। यानी कि प्रभु को देखकर सीता जी ने शरीर में ऐसा प्रण ठान लिया कि और निश्चय कर लिया कि यह जो शरीर है इन्हीं का होकर रहेगा और या ना नहीं रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनकी सारी बातें जान ली और उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका, यानी ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे सांप को देखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ कर कोदंडू पुलक गाते बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि
रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी के शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वह शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। यानी कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि यानी कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को ताका है, यानी कि धनुष को देखा है, वह शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर और निम्नलिखित जो है वचन बोले थे। दिशि कुंज रहु मंडल अहि कोला धरहु धरनि धीर न डोला रामु चाहि शंकर धनु तोरा हूँ सगल सुनी आय सुमोरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वैराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने के पांव श्री रामचंद्र जी धनुष के यानी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चापे समीच रामु जब आए नर नारही सुर सुकृति बनाए सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और पूर्णों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान भृगुपति के रे गर्भ गरुआई सुर मुनहि करी कदरही से कर सोचु जनक पछितावा रायहि कर दरुन सुख दावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता देखकर और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दनावल जो था उसको देखा। शंभु चाप बड़े बहुत पाई चढ़े जाए सब संगु बनाई राम बहुबल सिंधु अपारू चाहत पारू नहीं को कड़हारू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं परंतु उनका कोई केवट नहीं है। यानी कि शिव जी के धनुष रूपी जो बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े वो श्री रामचंद्र जी की भुजा के बल रूपी अपार यानी कि समुद्र के पार सभी लोग जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप लोगों को पूरी रामायण पढ़कर सुनाऊंगी तो आप लोग चैनल पर जाकर और शुरू से वीडियो जरूर देखें। पिछली वीडियो जो चैनल पर पड़ी हुई है तो आप लोग पूरा देख सकते हैं और पूरा पढ़ के सुनाऊंगी। और लाइव में भी आती हूँ तो आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं यदि आप सब्सक्राइब करेंगे। तो जैसे ही मैं लाइव में आऊँगी या कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचेगा जिसकी वजह से आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।